हेलो दोस्त, कल वीडियो बनाया था आपका सेंट्रल रेलवे का, आज है वेस्टर्न रेलवे का। दोनों का मुख्यालय मुंबई ही है, लेकिन आरआरबी पहले वाला का मुंबई और यहाँ का अहमदाबाद। आरआरबी क्षेत्र अहमदाबाद, आरआरसी मुंबई का बात कर रहा हूँ, जिसमें वेस्टर्न रेलवे कह सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सुधार है, पहले पीटी और फाइनल कटअप अलग अलग नहीं लिया था, मैं इस बार अलग अलग ले रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे, पहले कितनी वैकेंसी थी 2018 में, 2019 में, उसके बाद अभी इस बार का फाइनल कटअप 2018 में पीटी के लिए कितना गया था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और फाइनल के लिए कितना गया था, दौड़ और वेट उठाने वाला के लिए, दोनों को मिला के, और कितने कैंडिडेट पिछली बार थे, इस बार कितने थे। तो सीधी सीधी बात करें, इस बार 2018 में 1.8 करोड़ कैंडिडेट थे और 2019 में 1.16 करोड़ कैंडिडेट हैं, यानी पिछले बार से करीब करीब 73 लाख कैंडिडेट इस बार कम है। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, तो 62,000 प्लस थी, इस बार वैकेंसी 1,03,000 कुछ है। तो यहाँ पे देखें तो 40,000 वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट 73 लाख कम है। तो आप समझ सकते हैं रेशियो तो चेंज होना है। लेकिन अभी हम जिस आरआरबी की बात कर रहे हैं, जिस आरआरसी की बात कर रहे हैं और जिस जोन की बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग कंडीशन है। यहाँ वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी वेस्टर्न रेलवे में इस बार वैकेंसी कम है, और इसको थोड़ा सा इसको आप समझिएगा थोड़ा। तो चलिए दोनों का कटअप देखने के लिए वेबसाइट पर ही चलेंगे, और वेबसाइट पर ऑफिशियल डिटेल के रूप में आप, कुछ लोगों ने बोला था ये लिंक चाहिए, तो लिंक दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम के चैनल से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो आपका मुंबई के बनाया था, मुंबई का तो हमने बात ही कर लिया। कुछ लोग अगर रीड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। मुंबई के बारे में ये है टोटल डिटेल सेंट्रल रेलवे का। अभी वाला में देखिए, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल है, लेकिन नहीं वेस्टर्न रेलवे बात आप कीजिएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे डाटा पे करेक्शन कर दिया हूँ, थोड़ा सा डाटा में दिक्कत हो गया था। WCR और WR दोनों एक साथ मैच हो गए थे, आधी उसमें का आधा इसमें का। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा करके हम WCR की ग्रुप डी के एक्चुअल कटअप पे बात करेंगे। तो नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, वैकेंसी इधर का कुछ और इधर का कुछ और, दोनों का अलग अलग साल में अलग अलग हो गया। चलिए उसकी बात नहीं करके हम यहाँ पे अब एक डिटेल में देखेंगे। तो UR की वैकेंसी 2018 में, WR की केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न रेलवे जिसकी मुख्यालय मुंबई, और आपकी आरआरबी के टर्म में देखेंगे, कवर एरिया में देखेंगे तो अहमदाबाद से आती है, जब अगर ग्रुप डी की बात से ग्रुप सी में आ जाती है। तो यहाँ पे 3,065 से लेके 4,287 बढ़ गया है। उसके बाद AC की बात कर रहे हैं, 901 था, तो यहाँ पे इस बार 2019 वाले वैकेंसी में 1647, ST में 447 से 800 यानी दुगना, OBC में 1653 से 2900, 3200 दुगना होता है तो उससे थोड़ा कम, और EWS में पिछली बार था नहीं, इस बार 1074 वैकेंसी है। टोटल 6,887, जो पिछली वीडियो में भी था वही है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे था जो वेस्टर्न रेलवे का 10,774, वो WCR वाला डाला गया था। यानी यहाँ पे ये टोटल पूरी के पूरी टेबल गलत हो गई डालने में यहाँ पे, क्योंकि हमने जब किया था, जब ये वीडियो बनाया था, तो ये 2 टेबल बनाया था, एक टेबल WCR के लिए और एक WR के लिए, और दोनों टेबल में आधी डाटा इधर हो गई, आधा डाटा उधर हो गया, जिसके कारण से जब वीडियो बनाए उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं डिटेल में। पिछली बार का PT का कटअप आप देख लीजिए। PT का कटअप 2018 में गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसमें दौड़ और साथ में आपकी वेट के साथ भागने वाला। उसमें अगर देखें तो 71.86 गया था। इसमें सबसे ज़्यादा इशू था नॉर्मलाइजेशन बाबा का UR में। उसी तरह AC में भी 60.85 चला गया था, ST में 57.85, और आपका OBC का 66.77 चला गया था। ये PT का कटअप था। लेकिन PT के बाद भी नॉर्मलाइजेशन का स्कोप यहाँ बढ़ते गया। PT में जनरली 3-4 नंबर का बढ़ते हैं, क्योंकि PT में 1 के रेशियो में 3 कैंडिडेट जाते हैं, उसमें से 3 में से कितने फेल होते हैं आपको पता है, आधी के करीब फेल हो जाते हैं, आधी से थोड़ा कम, यानी कम से कम 2 लोग पास करते हैं और 1 लोग फेल हो जाते हैं। ये सिचुएशन ज़रूर रहता है कोई भी में, हो सकता है कहीं पे थोड़ा ज़्यादा कम हो, लेकिन यहाँ पे यही रेशियो बनता है, क्योंकि जो एजुकेशन में अच्छा होता है उनकी PT अच्छा नहीं होती। ये कंडीशन अच्छा है, जो ज़्यादा नंबर ला सकता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल में स्ट्रॉन्ग हो, और जो फिजिकल में स्ट्रॉन्ग हो कोई ज़रूरी नहीं है कि डाटा ज़्यादा
नंबर ला सकता है। यानी दोनों को मिक्स करके देखें तो यहाँ पे क्या रेशियो बनता है, 1/2 का बनता है। यानी 3 में से 1 कैंडिडेट जनरली फेल होते हैं। कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन उसके आसपास में ही लमसम रहता है। तो पीटी से जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखिए तब भी यहाँ पे कट ऑफ कितनी बढ़ गई थी, 71.86 से 76.98 में हुआ। और एक चीज़ और बता दूँ, जब आपका कट ऑफ आएगा तो इस बार का आरआरबी में क्या हो रहा है, आपका एग्ज़ाम एक आरआरबी बाई होगा, आरआरबी बाई कह सकते हैं, जोन बाई कह सकते हैं, एग्ज़ाम होगा। और जोन बाई जब एग्ज़ाम होगा तो एक जोन का एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। एक मिनट, एक दिन में एक जोन का कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों पता है? इसके कारण है कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं। भारत में जितनी एग्ज़ाम सेंटर है और एक ही बार में मान ली एक ही जोन का पूरे ऑल इंडिया एग्ज़ाम लेने लगे और एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम लेने लगे आरआरबी, तो ये कंडीशन और होगी कि जम्मू वाला को जाना पड़ेगा कन्याकुमारी और कन्याकुमारी वाला को जाना पड़ेगा जम्मू। तो इस तरह से कंडीशन पैदा नहीं करेगा आरआरबी, उसको मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद आगे एग्ज़ाम की प्रोसेस करेगा। तो पीटी के बाद जो हमने जो रखा है कट ऑफ एक्सपेक्टेड के रूप में, जो आपका पीटी के लिए, पहले पीटी की बात कर लेते हैं फिर आपका फाइनल के बात कर लेंगे, दोनों आप देख लीजिएगा। तो पीटी के लिए मेरा एक्सपेक्टेड वही है 66 से 79। जब वैकेंसी ज़्यादा थी तो ये कट ऑफ 70 के आसपास कुछ ऊपर में था, लेकिन 69 इसलिए रख रहे हैं, एक रेंज में 3 नंबर का रेंज रखा है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है। यहाँ पे 57 से 60 एससी के लिए, एसटी के लिए 54 से 57 अच्छा कट ऑफ बहुत लोएस्ट में रखा है। और 63 से 58 आपका ओबीसी का, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 60 से 64, इतनी नंबर में हो सकता है लोगों का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस बार ध्यान से शुरू में ही देखा कि भाई 73 लाख कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं टोटल ओवरऑल आरआरबी में, और 40 लाख वैकेंसी ज़्यादा है। इसमें से अगर 20,000 सीसीए घटा भी देंगे तो 20,000 वैकेंसी तो डायरेक्ट ज़्यादा है। पिछली बार भी सीसीए की थी, लेकिन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे सीबीटी में, और सीबीटी के बाद भी क्वालिफाई हुए तो पीटी में फेल हो गए। इस बार उनको पीटी भी नहीं देना और आगे का भी स्टेटस करना है क्लियर में। तो ये पूरा डिटेल के साथ अगर देखें तो इस कट ऑफ को फाइनल होने में कितना दिखेगा, तो मैं बोलूँगा इस बार पहले जैसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नंबर एवरेज रखिए 2 से 3 नंबर बढ़ेगा पीटी के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा स्कोप इस बार लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे 66.969 से कह सकते हैं 66 से 70 तक, और 69 से 72 तक यूआर का जा सकता है। उसी तरह 57 से 60 63, 54 से 57 इधर, 63 से 68 और 68 से 70, और यहाँ पे 64 से 60 से 64 और 64 से 67, यानी 2-3 नंबर का आप रेंज लेके चलेंगे। मार्जिन इतना तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने बोला एक में 2 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे पीटी के लिए, तो कम से कम एक पोस्ट के लिए 2 लोग रहेंगे, तो ऊपर में मार्जिन थोड़ी सी तो होनी चाहिए। 2-3 नंबर का ये मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इसका फाइनल कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था कि मुझे तो 90 आता है, मैं कट ऑफ देख के 60 ही क्यों लाऊं? तो ऐसा होता क्या है, एग्ज़ाम में सब लोग जाते हैं, जितना हो सकता है उतना अच्छा करते हैं। ये कट ऑफ रेफरेंस है आपको समझने का कि लगभग इतना तो चाहिए ही आपको स्कोर, इसके आसपास लाते हैं तो अच्छा है। और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डिटेल में दिया है तो 70% के आसपास है, और 70% की बात करेंगे तो 70% ग्रुप डी के डेट में आ सकता है। लेकिन एक मेन फैक्टर अभी और भी है, जो एग्ज़ाम का पेपर लेवल में देखिए, यहाँ पे जीके जीएस वाला पार्ट बहुत कम है, 20 नंबर है आपका जीके और करंट अफेयर का, तो ये डिफ़िकल्ट वाला पेपर यहाँ छट जाता है। यहाँ पे साइंस के 25 क्वेश्चन अलग से लगते हैं, और जो अच्छे से लोग तैयारी करते हैं साइंस वाले पेपर अच्छा आराम से कर पाते हैं, मैथ और रीजनिंग भी कर पाते हैं। तो ये वाले थोड़े से कह सकते हैं इसमें नंबर इसीलिए थोड़े अच्छे आते हैं लोगों का। यानी आप कह सकते हैं 70% अगर ला रहे हैं तो यूआर की तरफ देख सकते हैं, बाकी कम्युनिटी में तो कम ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।